उम्मीदों को जज्बातों को दिल में है पाले। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। सभी को नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्णा। दोस्तों आज का दिन बहुत शुभ दिन है और आज हमारे बीच में हमारे ग्रेट डायनेमिक लीडर मिस्टर सत्येंद्र प्रसाद जी मौजूद हैं, जिन्होंने जीरो से शुरुआत करके और हीरो तक का सफर तय किया है। और मुझे पक्का ये कहने के बहुत जल्दी आने वाले टाइम में ये यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर बनने वाले हैं। दोस्तों आज इनकी टीम में बहुत सारे डायमंड्स हैं, बहुत सारे क्राउन हैं और मरकरी हैं, वीनस हैं, बहुत सारे हीरे इनकी टीम में है आज। और आज बहुत बड़ी टीम को लीड कर रहे हैं और लगातार पिछले बहुत सालों से 2 डिकेड से लगातार बहुत कमिटमेंट के साथ, जोश के साथ, जज्बे के साथ इस बिजनेस में काम कर रहे हैं। और इन्होंने एक आम साधारण जिंदगी से और अमीरपुर तक का सफर तय किया है। तो आज हम इनको सुनेंगे। मैं चाहता हूं ऊपर हाथ खड़े करके जोरदार तालियों से कॉल करते हैं आज के हमारे स्पीकर, दमदार लीडर, डायनेमिक लीडर और भविष्य के बहुत जल्दी बनने वाले यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर सत्येंद्र प्रसाद जी। वेलकम सत्येंद्र जी, स्वागत आपका। धन्यवाद सर, धन्यवाद धन्यवाद आपका सर। और नमस्कार आप सभी लोगों को, नमस्कार जो लोग इस पैनल पर मुझे देख रहे हैं और सुन रहे हैं। और विशेष धन्यवाद माननीय श्रीमान नरसिंह गिरेवाल सर जी का, जिन्होंने मुझे अपनी बात लोगों तक रखने का मौका दिया। बहुत बहुत धन्यवाद सर जी आपका। वेलकम सर, वेलकम। शेयरिंग, सत्येंद्र जी आप यंग होते जा रहे हो। धन्यवाद सर, धन्यवाद। सब इस सिस्टम की देन है सर। सेफसॉफ्ट जैसी महान कंपनी है, जी जी, उनका सब कुछ है। हाँ शेयर करें सर स्लाइड, बहुत बढ़िया। वेरी गुड, ओपन हो गई आपकी स्लाइड, स्टार्ट कर सकते हैं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आज का जो टॉपिक मुझे दिया गया, सेफसॉफ्ट में गरीबपुर से अमीरपुर तक जाने के सफर की कहानी। जिस सेफसॉफ्ट जैसी महान कंपनी में आप सभी लोग ज्वाइन हैं, आगे आपके साथ क्या क्या होने वाला है, अगर ये पहले ही पता हो जाए तो क्या है कि हम मानसिक तौर से पहले से तैयार होंगे कि हमारे साथ ये सब होने वाला है। होता क्या है कि जब हमें पता नहीं होता है और हमारे साथ कुछ ऐसा हो जाता है तो हम बड़े शौक में होते हैं कि ऐसा तो सोचा नहीं था, ऐसा कैसे हो गया। लेकिन अगर पहले से पता हो तो हम मानसिक तौर से बिल्कुल तैयार रहेंगे। जिस सेफसॉफ्ट नाम की ट्रेन में आप लोग बैठे हैं, वो ट्रेन गरीबपुर से अमीरपुर तक जाती है। और ट्रेनों का स्वभाव होता है कि एक निश्चित जगह से निश्चित जगह तक जाती है। जैसे दिल्ली से बॉम्बे, दिल्ली से चेन्नई, दिल्ली से जम्मू तवी, और बीच बीच में इनके कुछ स्टेशंस होते हैं जहां पर इनका स्टॉपेज होता है। और फिर क्या होता है, हर स्टेशन पर गाड़ी रुकती है, वहां पर कुछ सवारी उतर जाते हैं, वहीं से कुछ लोग चढ़ जाते हैं उसी ट्रेन में। ऐसे ही आगे भी होता है, सवारी उतरते हैं और वहीं से कुछ लोग चढ़ जाते हैं। या मैं ये कहूं, ये बिजनेस जो है ना, संभावनाओं पर आधारित है। जब आप इस बिजनेस में ज्वाइन करेंगे, ज्वाइन करने के बाद अगर आपको सेमिनार में 10 लोगों को अगर आपने इनवाइट किया है, तो 10 लोग में हो सकता है 5 लोग आ जाएं सेमिनार में और 5 लोग नहीं आए। हो सकता है 10 के 10 सेमिनार में आ जाए, हो सकता है उसमें से एक भी सेमिनार में नहीं आए। 10 लोगों ने अगर सेमिनार में आया है तो हो सकता है उनमें 5 लोगों साइन अप कर दे, 5 लोग नहीं करें। हो सकता है 10 के 10 साइन अप कर दे और हो सकता है उसमें से एक भी साइन अप नहीं करे। 10 लोगों ने साइन अप कर दिया है
तो हो सकता है उसमें से 5 लोग आपको सेल दे दें, 5 लोग नहीं दे, हो सकता है 10 के 10 सेल दे दे, और हो सकता है उनमें से एक भी सेल नहीं दे। अगर 10 लोगों ने सेल दे दिया है तो हो सकता है उसमें से 5 लोग काम करें, 5 लोग नहीं काम करें, हो सकता है 10 के 10 काम नहीं करें, या हो सकता है 10 के 10 काम कर जाए। लेकिन अगर 10 के 10 काम कर लिया है तो उसमें से हो सकता है 5 लोग काम करें, 5 लोग नहीं करें, और हो सकता है 10 के 10 लोग काम करें, उसमें से एक भी काम नहीं करें। लेकिन फिर भी कहते हैं ना, एवरेज काम करता है। दुनिया का मशहूर नियम, पेरेटो का नियम ऐसा कहता है कि दुनिया में कोई भी काम करेंगे तो 20% सफलता तो आपको जरूर मिलेगी, और 20% सफलता ही आपको बहुत ऊंचाई पर ले जाएगी। लेकिन क्या होता है कि अगर 10 लोगों के साथ ऐसा हुआ ज्वाइन करके, अगर उन्होंने कुछ नहीं किया, तो हमको लगता है कि ये बिजनेस तो ऐसा ही है, क्या पता जो 11वां व्यक्ति आपको मिलने वाला था वो आपका कंफर्म डायमंड हो सकता था। लेकिन क्या होता है कि हम यहीं पर हिम्मत हार जाते हैं। तो सेफ शॉप नाम की जो ट्रेन है, जिसमें आप लोगों ने चलने का टिकट लिया है, अमीरपुर जाने का टिकट लिया है, किसी ने सेकंड एसी का टिकट लिया है, उनका टिकट सेकंड एसी में मिल गया, वो जाने का फैसला कर लिया। जिनको उसमें टिकट नहीं मिली, सीट नहीं मिली, उन्होंने बोला कि मैं सेकंड एसी से नीचे तो मैं जाता नहीं हूं, और वो वहीं रह जाते हैं। लेकिन कुछ लोग ये सोचकर आगे बढ़ते हैं कि हम सेकंड एसी में नहीं मिला तो क्या हुआ, हम थर्ड एसी में जाएंगे, थर्ड एसी का टिकट ले लेते हैं और उसमें बैठकर सफर करते हैं। लेकिन कुछ लोगों को जो थर्ड एसी में टिकट नहीं मिलता है तो वो बोलते हैं कि मैं तो थर्ड एसी से नीचे जा नहीं सकता। लेकिन उन्हीं में से कुछ लोग बोलते हैं थर्ड एसी में नहीं मिला तो क्या हुआ, हम स्लीपर क्लास में जाएंगे। और कुछ लोगों को स्लीपर क्लास में सीट मिल जाती है और वो सफर की शुरुआत स्लीपर में करना शुरू करते हैं। लेकिन कुछ लोग जिनको टिकट नहीं मिलती है वो बोलते हैं मैं स्लीपर से नीचे तो जा नहीं सकता आगे। लेकिन उनमें से कुछ लोग ऐसे होते हैं जो स्लीपर में जगह नहीं मिली तो क्या हुआ, ये ठान लेते हैं कि हम जनरल क्लास में जाएंगे। और कुछ लोगों को जनरल क्लास में सीट मिल भी जाती है और वो सफर वहां से शुरुआत करते हैं। और कुछ लोग ये फैसला कर लेते हैं कि मैं जनरल क्लास में तो बिल्कुल नहीं सफर कर सकता। लेकिन उनमें से कुछ ऐसे जिद्दी किस्म के लोग होते हैं जिनको जनरल क्लास में खड़े होने की भी जगह नहीं मिलती है, फिर भी वो कहते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, पायदान का जो हैंडल है ना उसको पकड़कर हम अमीरपुर जाएंगे। और पायदान का जो हैंडल पकड़ते हैं ना, उस दरमियान गर्मी का भी मौसम आ सकता है, हो सकता है ठंडी का भी मौसम हो सकता है, बरसात का भी मौसम हो सकता है। अगर इन मौसमों को सहकर पायदान का हैंडल मजबूती से पकड़ के रखें तो वो अमीरपुर जरूर पहुंच सकते हैं। और ये शेफ शॉप नाम की जो ट्रेन है, जब ये चलती है तो इनका जो पहला स्टेशन आता है उसका नाम है विरोधपुर। कहते हैं नो चेंज नो चांस, मोर चेंज मोर चांस। आप अपने जीवन में जितना परिवर्तन लाएंगे, आप अपने अंदर जितना परिवर्तन लाएंगे, आपके जीवन में उतना ही ज्यादा परिवर्तन आएगा, उतना ही ज्यादा बदलाव आएगा। लेकिन जब आप चेंज करेंगे ना तो लोग आपका विरोध करेंगे। जैसे एग्जाम्पल से, कोई 60 साल का व्यक्ति है, कल तक धोती कुर्ता पहनता था और एकदम से जीन्स और पैंट में आ जाए तो लोग एकदम से आंखें फाड़ फाड़ के देखेंगे, ये क्या हुआ।
ये ऐसा पता नहीं क्या क्या बातें करेंगे, इस उम्र में पता नहीं इनको क्या हो गया। लेकिन अगर आप चेंज किया है और उसको बरकरार रखते हैं, जैसे आप 4 महीने, 6 महीने, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल तक वो अगर जींस पैंट पहनते रहें, तो वही लोग जो कल तक विरोध करते थे ना, एक दिन एक्सेप्ट कर लेंगे। ठीक है, ऐसा ही होता है हमारे साथ। जब हम किसी को प्लान दिखाने जाते हैं ना, उस समय इतना जोश में होते हैं और जाकर उनको बोलते हैं कि देखो जी, इस बिजनेस में आपके साथ ये होगा, वो होगा, ऐसा मिलेगा, वैसा मिलेगा, यहां से आप 2 लाख सप्ताह कमा सकते हैं, 8 लाख महीना कमा सकते हैं, मैक्सिमम 4 लाख सप्ताह कमा सकते हैं, 16 लाख महीना कमा सकते हैं। तो जानते हैं सामने वाला क्या बोलता है? बोला, भाई कहीं सुबह सुबह लगा तो नहीं लिया, मैं ही मिला क्या? बोला, देखो ये बाल हमने धूप में सफेद नहीं किया, ऐसा कुछ भी नहीं होता यहां पर। अगर ऐसा ही होता इस बिजनेस में, तो सारे लोग जो बड़े बड़े ऊंचाई पर जो पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, अच्छे अच्छे नौकरी के लिए, वो यही काम क्यों नहीं करते? ऐसा कुछ भी नहीं होता है। उनको हमारे बिजनेस का सब कुछ अच्छा लगता है, लेकिन 2 लाख, 8 लाख, 4 लाख, 16 लाख बिल्कुल यकीन नहीं होता है। ये वैसे होता है जैसे हमारे सनातन धर्म में कहा जाता है, दान पुण्य का बड़ा महत्व होता है। और दान पुण्य हर पल, ये जो कहते हैं ना 4 पन होते हैं, बचपन, किशोरावस्था, युवावस्था, वृद्धावस्था। तो ये किशोरावस्था, ये जो है ना युवावस्था और वृद्धावस्था, चौथे पन का जो दान है ना, उनमें से सबसे बड़ा दान गौदान को माना गया है। और गौदान लोग आखिरी पल के लिए कराते हैं, आखिरी पन के लिए कराते हैं कि आराम से बैतरणी नदी गाय का पूंछ पकड़कर पार कर जाएंगे और जीवन जो आखिरी पल आसान हो जाएगा। एक बार की बात है, एक 90 साल का व्यक्ति जो पंडित जी को बुलाए थे गौदान कराने के लिए। पंडित जी का घर जजमान के घर से 4 किलोमीटर दूर पे था। जून का महीना था। पंडित जी पैदल पैदल उनके घर पहुंचे और उनका गौदान कराया। बदले में दक्षिणा में उनको दक्षिणा भी मिला और वो एक बछड़ा, पुष्ट पुष्ट बछड़ा दान में मिला उनको। पंडित जी बछड़ा लेकर चले। बछड़ा तो शुरू में बड़े जोश से चला, लेकिन चलने के बाद, कुछ दूर जाने के बाद वो चलने से इनकार कर दिया। पंडित जी ने इधर उधर देखा, कुछ दिखाई नहीं दिया, तो उनको लगा चलो कोई बात नहीं, बछड़ा ही तो है। उन्होंने उसको कंधे पे उठा लिया, रख लिया और चलने लगे। और ये बात जो है ना, 4 नौजवान देख रहा था और उन्होंने प्लानिंग बनाया कि किसी तरह पंडित जी से ये बछड़ा छुड़ाने हैं। और 1-1 किलोमीटर के दूरी पे चारों खड़ा हो गया। जब पहले किलोमीटर पे पंडित जी पहुंचे ना, तो पहला नौजवान मिला, बोला पंडित जी पांव लागी। बोला बेटा खुश रहो, जियो। पूछा पंडित जी कहाँ से आ रहे हैं इस दोपहरिया में? तो उन्होंने बताया फला गांव गया था गौदान कराने के लिए, वहां से मैं आ रहा हूं। बोला अच्छा अच्छा। लेकिन बड़े ही आश्चर्य से पूछा, पंडित जी एक बात समझ में नहीं आई, ये गधे के बच्चे को कहां से लेके आ रहे हैं? लट, दिखता नहीं क्या तेरे को? बछड़ा है ये। बोला है बछड़ा है। और फिर वो आगे बढ़ गए। दूसरा व्यक्ति भी वही बोला, तीसरा व्यक्ति भी वही बोला। जब चौथे व्यक्ति के पास पहुंचे ना, उसने भी बोला पंडित जी पांव लागी।
बोला बेटा खुश रहो, जियो। बोला पंडित जी कहाँ से आ रहे हैं? उनको भी सारी बातें उन्होंने बोला, लेकिन आखिरी वाला जो है ना, बड़े ही आश्चर्य से बोला पंडित जी एक बात समझ में नहीं आ रही, ये जो गधे के बच्चे को आप अपने कंधे पर रखकर कहां जा रहे हैं? लाइक नालायक, दिखता नहीं क्या? भगवान ने 2 बड़ी बड़ी आंखें दिया है, ये बछड़ा है। बोले ये बछड़ा है? और पंडित जी फिर आगे बढ़ गए। जब 4-6 कदम आगे बढ़े ना, जब उन्होंने पलट के उस बछड़े को देखा ना, तो वो गधे का बच्चा नजर आने लगा। फिर जब बछड़े को देखा तो वो गधे का बच्चा नजर आने लगा। पंडित जी ने उसको जमीन पर डाला, राम राम मेरा तो धर्म भ्रष्ट हो गया। मैं आप लोगों से पूछना चाहता, क्या वो गधे का बच्चा था क्या? पंडित जी ने अपने हाथों से बछड़ा दान किया था, लेकिन 4 अलग अलग लोगों ने बोला कि ये गधे का बच्चा है, ये गधे का बच्चा है। तो पंडित जी को भी ऐसा लगने लगा कि ये कहीं गधे का बच्चा तो नहीं है। अगर चारों एक जगह खड़े होकर ये बोलता ना कि ये गधे का बच्चा है, तो पंडित जी कभी भी यकीन नहीं करते, लेकिन चारों अलग अलग बोला ना, तो उनको भी शक होने लगा कि ये गधे का बच्चा तो नहीं है। ठीक ऐसे ही हम लोगों के साथ होता है। जब लोग इस बिजनेस में जुड़ते हैं ना, इतने जोश में होते हैं। जब कोई लीडर उनका FIM, फर्स्ट इंफॉर्मेशन मीटिंग करने जब उनके घर जाते हैं ना, और घर जाते हैं और उनको बोलते हैं कि ये करना है और ये नहीं करना है, तो इंसान का स्वभाव होता है, अगर जिस काम को करने के लिए नहीं कहो ना, तो उसको तो वो जरूर करता है। और जब उनको बोलते हैं कि प्लान अभी आप नहीं करना है, अगर प्लान कहीं ले जाना है करने के लिए, तो हम में से किसी को आप साथ में ले लेना, तब आप जाना। लेकिन उनको लगता है यार मैं पढ़ा लिखा आदमी हूं, वेल क्वालिफाइड, भगवान ने हमको भी दिमाग दिया है, अरे जैसा इन्होंने बोला है वैसा तो मैं भी बता के आ सकता हूं। और इतना जोश होता है ना, जोश जोश में जाकर 10 लोगों को प्लान दिखा देते हैं, और 10 लोग लाइन से ये बोलते हैं, तू तो फंस गया, तू तो फंस गया, तू तो फंस गया। और उसको लगता है कहीं सचमुच में मैं फंस तो नहीं गया। अब क्या होता है, अपलाइन फोन करता है, फोन नहीं उठाता है। अगर रास्ते में दिख जाए तो रास्ता कट मार लेता है। घर अगर अपलाइन मिलने जा रहा है तो बच्चों से कहलवा देता है कि बोल देना पापा जी नहीं है। अब अपलाइन वो सोच रहा है, कल तक तो बोलता था तूफान ला देंगे, जलजला जलजला ला देंगे, डायमंड तो यूं बन के दिखाएंगे। आज हो क्या गया? हो ये गया कि वो बेचारा कोमा में चला गया। अब उसको लगने लगा कि ऐसा कुछ यहां होने वाला नहीं है। उसको ये यकीन हो गया कि सचमुच में मैं फंस गया। आज भी इस पैनल पर बहुत सारे लोग होंगे जो मुझे सुन रहे हैं। कहीं ना कहीं इनके अपलाइन अगर इनको सेमिनार में ले जाने के लिए बोला होगा, या फिर किसी सक्सेस प्रीव्यू सेमिनार में ले जाने के लिए बोला होगा, सक्सेस प्रीव्यू मीटिंग में ले जाने के लिए बोला होगा, कहीं किसी फंक्शन में ले जाने के लिए बोला होगा, तो उन्होंने यही बोला होगा, देख तू मुझे फंसाने ले जा रहा है, मैं फंसने वाला नहीं हूं, तू कुछ भी कर ले। लेकिन मैं आप सभी लोगों से एक बात जानना चाहता हूं, आप में से कौन है जो यहां पर फंसे हुए नहीं है? कौन है? कोई 20,000 में फंसा हुआ है, कोई 40,000 में फंसा हुआ है, कोई 80,000 में फंसा हुआ है, कोई 1 लाख में फंसा हुआ है, कोई 1.25 लाख में फंसा हुआ है, कोई 1.5 लाख में फंसा हुआ है। अगर फंसना ही है
तो 16 लाख रुपए महीने में मैक्सिमम फंस के देखो। यहां पर भी माननीय श्रीमान राजीव चतुर्वेदी सर जी ने संजय जैन सर जी को फंसाया। माननीय संजय जैन सर जी ने नरसिंह ग्रेवाल सर जी को फंसाया। माननीय नरसिंह ग्रेवाल सर जी ने माधव सिंह जी को फंसाया। माननीय श्रीमान माधव सिंह जी ने विजयपाल सिंह जी को फंसाया और इन लोगों ने मिलकर मुझे फंसाया। फंसने फंसाने से जीवन ऐसा मिलता हो तो फंस जाना चाहिए, फंसा देना चाहिए। और आज मैं उस व्यक्ति को सैल्यूट करता हूं जिसने मुझे फंसाया था। और आज बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो बेचारे इस विरोधपुर में ही उतर जाते हैं और टाटा बाय बाय सेफ सोप, अब हम कभी डायमंड नहीं बनेंगे, और यहीं उतर जाते हैं। क्या आप लोग यहां पर उतरेंगे? क्या आप लोग यहां पर उतरेंगे? अगर नहीं उतरेंगे तो बधाई हो, आपका जो अगला स्टेशन आपका वेट कर रहा है। और आपका अगले स्टेशन का नाम है सलाहपुर। जब कोई नौजवान किसी को प्लान दिखाने जाता है और जोश में बोलता है कि देखें आपके साथ ये हो सकता है, वो हो सकता है, ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है, 2 लाख, 8 लाख, 4 लाख, 16 लाख यहां से कमा सकते हैं, खानदान में इतिहास लिख सकते हैं, आने वाली पीढ़ियों को सुरक्षित कर सकते हैं, तो व्यक्ति बोलता है भाई काहे को अपनी जवानी बर्बाद कर रहा है। कोई नौजवान अगर प्लान दिखाने जाता है तो बोलता है काहे को अपनी जवानी बर्बाद कर रहा है। देख, पढ़ाई लिखाई कर, नौकरी की तैयारी कर, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। कोई अधिकारी बन जा, जीवन बढ़िया से जियो, इन सब चीजों में मत फंसो। और अगर कोई मैच्योर पर्सन, नौकरी पेशा वाले लोग, अधिकारी लोग जब किसी को प्लान दिखाने जाते हैं ना, तो सामने वाला बोलता है भाई साहब आपसे कम से कम ये उम्मीद नहीं थी कि आप इस तरह का काम करेंगे। भाई साहब अगर आपको कोई काम ही करना था ना, अरे हमको बता दिए होते, 2-4 काम तो हम आपके मतलब का बता देते। लेकिन ये बिल्कुल ऐसे। मुझे भी जब मैं अपने एक अधिकारी मित्र को, जो मेरा लंगोटिया यार है, बताने गया था ना, मुझको भी बोला था कि सत्येंद्र तेरे को अपना परवाह नहीं है तो कम से कम मेरा तो ख्याल किया होता। मैं अगर किसी दोस्तों से तेरे को मिलवाऊं तो क्या बोलकर मिलवाऊं। बहुत बुरा लगा था। ऐसे सैकड़ों नहीं हजारों लोग मिलेंगे। अगर आपने मेहनत से पैसा कमाया है, खून पसीना बहाकर, और उस पैसे से कोई ढंग का मकान बना रहे हैं अपने दिमाग लगाकर, और आपका कोई मित्र अगर वहां पर आपसे मिलने आ जाता है तो देखो आपसे क्या बोलेगा, ओहो शर्मा जी मकान बना रहे हैं, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया है, आप जीवन में मकान बना रहे हैं। हाँ एक बात आप गलत कर दिए शर्मा जी, ये जो खिड़की है ना, इधर के बजाय अगर इधर दे देते ना, मजा आ जाता। देखो पैसा मेरा लग रहा है, दिमाग मैं लगाया हूं, लगा के बना रहा हूं, लेकिन इनको मजा नहीं आ रहा। ये कभी कंप्यूटर के कीबोर्ड पे हाथ भी नहीं रखा हो, लेकिन कंप्यूटर के बारे में सलाह ले लो। क्रिकेट के बारे में जानते नहीं है,
लेकिन अगर मैच देख रहे हो ना और विराट कोहली जी अगर एक बॉल मिस कर देना तो बोलते हैं ये छक्के की बॉल थी, विराट कोहली जी को खेलना नहीं आता है। ये जानते हैं कौन होते हैं? फोकटिया सलाहगीर होते हैं, फोकटिया सलाहगीर। किसी भी टॉपिक पे इनसे सलाह ले लो, वो खानदानी सलाहगीर होते हैं, एक्सपर्ट। जबकि बढ़िया सलाह चाहिए ना तो मार्केट में कंसल्टेंट बैठे हैं और सलाह देने के फीस लेते हैं। लेकिन ये आई नो ऑल, ये सब जानते हैं। खानदानी सलाहगीर हवाई चप्पल और पजामे में फटफटा रहे होते हैं और ये कुछ समय बाद दिखेंगे नहीं। और बहुत सारे लोग बेचारे इन फोकटिया सलाहगीर के चक्कर में फंस जाते हैं और ये शलाहपुर में ही उतर जाते हैं। क्या लगता है आप लोग शलाहपुर में उतरेंगे? उतरेंगे? अगर नहीं उतरेंगे तो बधाई हो, आपका अगला स्टेशन आपका वेट कर रहा है। और अगले स्टेशन का नाम है होशियारपुर। होशियारपुर में ऐसे लोग उतरते हैं जो सिल्वर लेवल का होते हैं, प्लेटिनम, गोल्ड, यहां तक कि पर लेवल के होते हैं। इनका चेक 5,000, 7,000, 8,000, 10,000, 12,000 रुपया सप्ताह आ रहा होता है। और ये जो है ना, अब क्या करते हैं, सेमिनार में भी जब आधे सेमिनार हो जाए ना, तब जाके सेमिनार में जाकर सिर्फ झांक कर देखते हैं कि वो मेरे काम करने वाले आए हैं कि नहीं आए हैं। और जब उनको देख लेते हैं कि आए हैं, एकदम मन खुश हो जाता है। फ्राइडे के ट्रेनिंग में आधी ट्रेनिंग जब निकल जाएगी ना, तब आएंगे, झांक कर देखेंगे कि हमारे वो काम करने वाले आए हैं कि नहीं। और जब देख लेंगे आए हैं, एकदम खुश हो जाते हैं। इनको लगता है कि बस इसी तरह से अब मेरा हमेशा चेक आता रहेगा। अब क्या है, ये लोग काम करते रहेंगे और हमको पैसा आता रहेगा। जानते हैं, मैं आप लोगों से एक बात पूछना चाहता हूं, ये जो सिल्वर हैं, प्लेटिनम हैं, ये गोल्ड हैं, पर्ल हैं, ज्यादा बेहतर तरीके से कुछ किसी को प्लान दिखा सकते हैं, उनको इस बिजनेस में ज्वाइन करा सकते हैं, या फिर जो आज ज्वाइन किया, या 8 दिन हुए हैं, 10 दिन हुए हैं, 12 दिन हुए हैं, 15 दिन हुए हैं, वो ज्यादा बेहतर तरीके से ज्वाइन करा सकता है, किसी को भी समझा सकते हैं, किसी को भी। निश्चित है कि जो पर्ल हैं, गोल्ड हैं, प्लेटिनम हैं, ये बढ़िया से तरह समझा सकते हैं लोगों को। लेकिन ये लोग क्या सोचते हैं, मैं तो लीडर हो गया, लीडर, और लीडर काम नहीं करता। और ऐसे बहुत सारे लोग होशियारपुर में उतर जाते हैं। टाटा बाय बाय सेफ सोप, अब हम कभी डायमंड नहीं बनेंगे। क्या आप लोग होशियारपुर में उतरेंगे? उतरेंगे? नहीं उतरेंगे तो बधाई हो, आपका अगला स्टेशन आपका वेट कर रहा है। और आपके अगले स्टेशन का नाम है रोमांसपुर। ये रोमांसपुर जो है ना, बहुत ही खतरनाक स्टेशन है। यहां पर ऐसे ऐसे लीडर होते हैं जिनका जम के काम चल रहा होता है और खूब मन लगा के ये काम भी कर रहे होते हैं। इनका दिमाग पूरी तरह से काम धंधे पे होता है और इनका चेक 20,000 का, 30,000 का, 40,000 का, 50,000 सप्ताह का चेक आ रहे होते हैं इनको।
और बहुत मजे से काम कर रहे होते हैं। इनके साथ एक ही गलती होती है। एक दिन इनके मोबाइल पे एक मैसेज आ जाता है कि मैं आपको बहुत चाहती हूं या मैं आपको बहुत चाहता हूं। हमारे बिजनेस में लेडीज जेंट्स दोनों काम करते हैं और ये बेचारे भाई साहब और बहन जी इलू इलू में चले जाते हैं, इलू इलू में चले जाते हैं। आप सभी लोगों को लग रहा होगा कोई नौजवान के ही मोबाइल पे इस तरह का मैसेज आएंगे। नहीं, ये किसी के भी मोबाइल पे मैसेज आ सकते हैं। जो दबा के जम के रोकड़ा कमा रहा होगा ना, उसके मोबाइल पे ये मैसेज आ सकता है। क्यों? पैसा कभी भी बूढ़ा नहीं होता, पैसा हमेशा जवान होता है। हमारे माननीय श्रीमान नरसिंह ग्रेवाल सर जी और माननीय श्रीमान माधव सर जी हमेशा हमको 2-3 बातें बताया करते थे और कहते थे कि सत्येंद्र प्रसाद जी, कभी भी आप किसी भी मंच पे रहना ना, तो ये 2-3 बातें लोगों से जरूर शेयर करना। उन्होंने मेरे को बताया था कि सत्येंद्र जी, अगर कोई नौजवान इस बिजनेस में डायमंड बनना चाहता है और वो शादी करना चाहता है, तो उसको ठोक ठोक के बोल देना कि 4 साल तक शादी नहीं करे अगर डायमंड बनना है तो। बोला क्यों? बोला जब शादी किसी की जब तय होती है ना, तो शादी से पहले 3 महीना वो शादी में घुसेगा और शादी के बाद 3 महीना शादी में घुसेगा। और किसी भी नेटवर्क को बर्बाद होने में 6 महीने का वक्त लगता है कि वो लीडर अपने नेटवर्क से कट जाए। 6 महीना वो टीम अपने आप खत्म हो जाएगी। उसको ठोक ठोक के समझा देना। और दूसरा उन्होंने बोला था कि अगर किसी नौजवान की शादी हो गई है तो उसको ठोक ठोक के बोल देना 4 साल तक बच्चे पैदा नहीं करे। बोला क्यों? क्योंकि बोला कि नया नया बाप बनने का नशा ही कुछ और होता है। कहीं से भी आएगा, किधर से भी आएगा, अरे मेरे मुन्ना कहाँ है मुन्ना, वो मुन्ना में घुस जाएगा। मुन्ना के आने के खुशी में 3 महीना और मुन्ना आ गया उस खुशी में 3 महीना। और किसी भी नेटवर्क को बर्बाद होने में 6 महीने का ही वक्त लगता है। और तीसरा उन्होंने बोला कि अगर टूटा फूटा मकान है तो उनको बोलना उस मकान में रह ले, हो सके तो किराए के मकान में रह ले, लेकिन डायमंड बनने के दरमियान नया मकान बनाने में हाथ मत लगा देना। क्यों? कितना भी छोटा मकान बनाएगा, मामूली बात है, 6 महीने का समय लगता ही है। और किसी भी नेटवर्क को बर्बाद होने में भी 6 ही महीने का वक्त लगता है। उनको बोलना दमदारी के साथ मोटे मोटे चेक कमाते हुए डायमंड बन जाओ और डायमंड बनने के बाद एक ही साथ डायमंड हाउस खरीद लेना। और बहुत सारे लोग बेचारे इसी रोमांचपुर में उतर जाते हैं। टाटा बाय बाय शेफ सोप, अब हम कभी डायमंड नहीं बनेंगे। क्या आप सभी लोग उतरेंगे? उतरेंगे? अगर नहीं उतरेंगे तो बधाई हो, आपका अगला स्टेशन आपका वेट कर रहा है। और आपका जो अगले स्टेशन का नाम है आलस्यपुर। ये आलस्यपुर में ऐसे लोग उतरते हैं जो 40,000 50,000 सप्ताह कमा रहे होते हैं, महीने के 2.5 लाख 3 लाख 4 लाख महीना कमा रहे होते हैं। और ये लीडर ऐसे लीडर होते हैं, सेमिनार में तो परमानेंट जाना बंद, सेमिनार में तो बिल्कुल नहीं जाएंगे।
फ्राइडे के ट्रेनिंग में बिल्कुल नहीं जाएंगे, कोर ट्रेनिंग में बिल्कुल नहीं जाएंगे। ये इन जगहों पे बिल्कुल नहीं जाएंगे। कहां जाएंगे? बड़े बड़े फंक्शन में, जहां इनका सम्मान हो रहा होगा, फूल माले डल रहे होंगे, एंट्री पास लगा हुआ होगा, वहां जाएंगे। क्यों? कि सेमिनार में जाना, फ्राइडे के ट्रेनिंग में जाना, ये तो अपने शान के खिलाफ समझते हैं, अपनी इंसल्ट समझते हैं। इन जगहों पे नहीं जाएंगे। ये एकदम पैसा तो आ ही रहा दबा के, खूब लाइफ स्टाइल मेंटेन कर रहे होंगे, एक से एक ब्रांड के कपड़े, बढ़िया सी गाड़ी भी खरीद ही लिया होगा, उस गाड़ी पे चल रहे होंगे। समाज में कहीं भी जन्मदिन, शादी, मुंडन, समाज में कोई भी एक्टिविटी हो रहा हो, सारे एक्टिविटी अटेंड कर रहे होंगे। बस एटीएम में कार्ड डाला और पैसा निकाला। सारे लाइफ स्टाइल को मेंटेन कर रहे होंगे, रेस्टोरेंट, होटल, सब जो भी होता है लाइफ को, उनको लगता है अब क्या है, अब तो जीवन भर ऐसा ही रहने वाला है, और जीवन में ये धीरे धीरे बढ़ते चले जाएंगे, बढ़ते चले जाएंगे, पैसा बढ़ते चले जाएंगे। लेकिन जानते क्या होता है? इनको झटका तो तब लगता है जब एटीएम में कार्ड डालते हैं ना, और एटीएम कार्ड बोलता है सॉरी, नो बैलेंस। फिर इनको लगता है कि शायद कोई प्रॉब्लम हो, फिर दोबारा डालते हैं कार्ड को, कार्ड बोलता है सॉरी, नो बैलेंस। फिर वो दौड़े दौड़े बाहर निकलते हैं। बाहर में जो गार्ड बैठा हुआ होता ना, उससे पूछते हैं क्यों भाई, ये मशीन सही है ना? बोला हाँ हाँ, अभी तो बाबूजी ने पैसा निकाल के गए। फिर जाके देखता है, कार्ड डालता है, जवाब आता सॉरी, नो बैलेंस। फिर एकदम दिमाग झन्ना जाता है, गार्ड को बोलता हट, तेरा ये मशीन खराब है, बेवकूफ बना रहा तू। और फिर क्या करते हैं? तुरंत मोबाइल पे ऑनलाइन बैलेंस देखते हैं, वहां भी बोलता है सॉरी, नो बैलेंस। इनको लगता है इसमें प्रॉब्लम है। फिर अपना जो है ना बैंक अकाउंट लेकर दौड़ा दौड़ा बैंक जाता है, और वहां जाकर वो दिखाता है, और वहां पर भी बोलता है सॉरी, नो बैलेंस। इनका दिमाग तो बिल्कुल जाम हो जाता है। और जानते हैं ये क्या बोलते हैं? क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ, जब हुआ, तब हुआ, हो छोरो ये न सोचो, हे क्या हुआ। अब इनका तो दिमाग एकदम खराब हो जाता है। अब ये दौड़े दौड़े कहां जाते हैं जानते हैं? दौड़े दौड़े जाते हैं अपने डाउनलाइन के पास। शर्मा जी देखो, अब तक जो भी हुआ, जैसा भी हुआ, उसके लिए हम हाथ जोड़ते हैं, माफी मांगते हैं, आपको विश्वास दिलाते हैं, यकीन दिलाते हैं, अब तक जो गलती हुई ना सो हुई, अब बिल्कुल गलती नहीं होगी। हम दोनों आपके साथ मिलकर काम करेंगे, दोनों भाई। जहां पर आपका पसीना बहेगा वहां पर हम खून बहाएंगे। एक बार भरोसा कर लो मेरे पे, अब हम मिलकर काम करेंगे। शर्मा जी के पास जाते हैं, वर्मा जी के पास जाते हैं, गुप्ता जी के पास जाते हैं, लेकिन कहते हैं ना, जिसका अब काम करने से मन हट गया तो हट ही गया। जब इनको इनकी जरूरत थी तब तो इन्होंने हेल्प किया नहीं, जब इनको इनका काम करने का मन था तब तो इन्होंने इनको साथ दिया नहीं, लेकिन अब इनका काम करने का बिल्कुल मन नहीं है। और जब कहते हैं ना किसी का मन एकदम से हटते 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 काम से हट जाए तो फिर तो हट ही जाता है।
फिर भी दौड़ दौड़ जाता है अपने अपलाइन के पास, सर सर मुझे बचा लो सर, बचा लो सर, इस सप्ताह तो बिल्कुल कुछ भी नहीं है सर, एक बार बचा लो सर, आखिरी बार मौका दे दो, अब हम वादा करते हैं सर हम कभी ऐसा नहीं करेंगे, आप जो कहेंगे जैसा कहेंगे ना सर हम वैसा करेंगे। अपलाइन को लेकर जाता है, लेकिन क्या है, बोला ना कि जिसका दिमाग एक बार हो गया नहीं करना तो नहीं करना। और फिर बेचारे क्या करते हैं, बैग उठाते हैं, फिर से प्लान फॉलो, 1000 का चेक, 2000 का चेक, 3000 का चेक, कुछ लोग इस तरह से शुरुआत कर लेते हैं और आगे चलकर समय भले ही थोड़ा लग जाता है लेकिन आगे चलकर ये फिर सफल हो जाते हैं। लेकिन कुछ लोग इन्हीं सलाहपुर में उतर जाते हैं, अलविदा सेफ सोप, अब हम कभी आगे नहीं बढ़ेंगे। क्या लग रहा है, आप सभी लोग आलस्यपुर में उतरेंगे? उतरेंगे? अगर नहीं उतरेंगे तो बधाई हो, इन सारे स्टेशनों को पार अगर कर लिया आप तो आप अमीरपुर पहुंच सकते हैं, अमीरपुर पहुंच सकते हैं। इस बिजनेस को करने या ना करने की मानसिकता माहौल पर निर्भर करती है। दरअसल क्या होता है कि जहां हम पले बढ़े होते हैं, जिस माहौल में हम पले बढ़े होते हैं ना, वहां पर हमको ठोक ठोक के एक ही बात बताया जाता है, बचपन से हमारे दिमाग में ये डाला जाता है कि बेटा पढ़, बेटा पढ़, बढ़िया से नंबर से पास कर जा, तेरे को बढ़िया सा कॉलेज में तेरा एडमिशन हो जाएगा, बेटा पढ़, और बेटा पढ़, बढ़िया से नंबर से पास कर जा, कोई मल्टीनेशनल कंपनियों में बढ़िया सा पैकेज मिल जाएगा, और बेटा अगर कोई पैकेज मिल गया ना तो समझ ले तेरा जीवन सफल हो जाएगा। हमारे दिलो दिमाग में ये डाला जाता है, जॉब जॉब जॉब, गवर्नमेंट जॉब। और जानते हैं, गवर्नमेंट जॉब की असली कहानी अगर जानना है ना तो जानते हैं, जिनकी 1 साल के अंदर अभी अभी सरकारी नौकरी लगी है, जानते हैं उनको कैसा लगता है? उनको एकदम से दुनिया हरी हरी दिखाई देती है, एकदम से हरी हरी। अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को, मोहल्ले वाले को, इलाके वाले को, मिलने वाले को, जो भी मिले चुन चुन के उनको बताते हैं कि तेरे को मालूम मेरी जॉब लग गई है। वो चाहे कोई मित्र 1.5 साल बाद मिले, वो पूछे या ना पूछे, उसको बोलते हैं तेरे को मालूम मेरी जॉब लग गई है। कोई पूछे या ना पूछे, मोहल्ले इलाके एक एक व्यक्ति को चुन चुन के बताते हैं मेरी जॉब लग गई है, मेरी जॉब लग गई है, मेरी जॉब लग गई है। लेकिन जानते हैं, सरकारी नौकरी की असली कहानी वहां से शुरू होती है जिनकी नौकरी 5 साल हो चुकी है, जिनकी नौकरी 10 साल हो चुकी है, जिनकी नौकरी 15 साल हो चुकी है। अगर सरकारी नौकरी की प्योर सच्चाई जानना चाहते हैं आप, ये आपके प्रश्न का उत्तर दे सकता है। ब्लैक एक रॉक गायक है। तो सरकारी नौकरी की सच्चाई अगर जानना है ना तो आप उनसे जाकर मिलें जो अभी अभी सरकारी नौकरी से रिटायर हुए हैं, और उनसे जाकर पूछें कि नौकरी कैसी लगी। मैंने अपने ही घरों में देखा है, हमारे दादाजी जितने भी भाई सब रेलवे में नौकरी करते थे, हमारे पिताजी जितने भी भाई सब रेलवे में नौकरी करते थे। हमारे जानते हैं उनको क्या देखता था, 1 तारीख को जब तनख्वाह मिलती थी ना तो एकदम से गर्म हो जाते थे, इधर थैला फल फ्रूट का, इधर मिठाई का, बेटा तू भी ले, तू भी ले, तू भी ले। 1 तारीख को जो भी मांगो ना
शव मिल जाता था। उसी पिताजी को मैंने 15 तारीख आते आते नरम होते हुए भी देखा था, और महीने के आखिरी में 25 तारीख आते आते तो पक्के बेशरम होते हुए देखा था कि एक 500 का नोट दियो, 1 तारीख को दे दूंगा, एक 2000 का नोट दियो, 1 तारीख को दे दूंगा। नौकरी इस बात की गारंटी है कि कभी भी आपको भूखा नहीं मरने देगी, लेकिन यह बात भी तय है कि नौकरी आपको कभी भी जीवन में आगे नहीं बढ़ने देगी, कभी नहीं आगे बढ़ने देगी। लेकिन क्या कहते हैं, सभी दीवाने नौकरी के, मैं भी था, लेकिन मेरी है कि लगी नहीं। और आज मैं परमपिता परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं कि मेरी लगी नहीं। शायद 60-70 की लग जाती तो मैं इस बिजनेस को भी हल्के में ले लेता और शायद छोड़ चुका होता। आपके सामने आज इस बिजनेस में होता नहीं। आज जो बातें हमने इस नौकरी के बारे में बोला, ये हमने अपने घरों में देखा है, और ये मेरा पर्सनल अनुभव है, पर्सनल अनुभव। और सारा खेल इस बिजनेस में जो है ना, पेशेंस का है, धैर्य का है। मैं एक छोटी सी कहानी के माध्यम से ये बताना चाहता हूं। एक 25 साल का नौजवान जो हमेशा यही सोचता था रात दिन कि मैं कैसे फटाफट अमीर बन जाऊं, कैसे मैं फटाफट अमीर बन जाऊं, कोई सपने में गड़ा हुआ धन मुझे मिल जाए, किसी अमीर घर में हमारी शादी हो जाए और मैं घर जवाई बस जाऊं। हमेशा यही सपने में सोचता रहता था। उसको पता चला पास के गांव में कोई जो है ना, पहुंचे हुए महात्मा आए हुए हैं, और वो जो भी पूछो सब सच सच बता देते हैं। इन लोगों ने भी सोचा, ये नौजवान सोचा चलते हैं महात्मा जी से कोई मंत्र मांग लेंगे। जाकर एकदम साष्टांग लेटकर महात्मा जी को नमस्कार किया। बोला, महात्मा जी कोई ऐसा मंत्र बता दे मुझे जिससे मैं फटाफट अमीर बन जाऊं। बोला, बेटा मंत्र तो है और गारंटेड है, लेकिन तेरे को धैर्य रखना पड़ेगा। बोला, वो बस चिंता मत करो उसकी, तो मैं धैर्य रख लूंगा, बस आप मंत्र बता दो। बोला, बेटा देख ले, सोच ले, समझ ले। बोला, बिल्कुल सोच लिया, समझ लिया, और बिल्कुल जो आपने बोला है धैर्य रखूंगा। जब महात्मा जी को लगा कि ये सचमुच में सही कह रहा है, तब उन्होंने वो मंत्र उसको दे दिया, और मंत्र के हिसाब से नियम से 9 बजे से लेकर 5 बजे तक उस मंत्र को पढ़ना था। अब आप सोच लें कि ऐसा मंत्र आपके हाथ लग जाए कि आप उससे कुछ भी कर सकते हैं, तो रात को भला नींद आएगी क्या? वो पूरी रात सोचता रहा कि मैं इस मंत्र से क्या करूं, इस मंत्र से क्या करूं। तो उसको लगा कि आजकल सोना बहुत महंगा है। अपने घर के सामने ढेर सारे ट्रैक्टर ट्रॉली से मिट्टी का पहाड़ जैसा ढेर बनवा लिया, और गंगा जल लेकर सुबह 9 बजे बैठ गया, और बस एक ही बात कहने लगा, हे मिट्टी तू सोना हो जा, हे मिट्टी तू सोना हो जा, हे मिट्टी तू सोना हो जा। 9 से 5 तक यही काम था। 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया, 4 दिन हो गया, 9 दिन हो गया। जानते हैं, 10वें दिन वो मंत्र पढ़ने तो बैठा था, लेकिन जितना जोश उसको पहले दिन मंत्र पढ़ने में था ना, उतना वो 10वें दिन नहीं लग रहा था। पहले दिन बोल रहा था, हे मिट्टी तू सोना हो जा, लेकिन 10वें दिन वो बोल रहा था, हे मिट्टी तू सोना हो जा, ऐसा बोल रहा था। सुबह से मंत्र पढ़ते पढ़ते जब शाम के 4 बज गए ना, उसको बहुत तेज गुस्सा आ गई और बोला, हे मिट्टी तू अगर सोना नहीं होती ना, तो कम से कम लोहा हो जा। और वही वो पल था, वो जो बोलता सच हो जाता। पूरे मिट्टी का ढेर लोहे में बदल गया।
अब क्या लग रहा है, लोहा बेच के कब तक खा लेगा, लेकिन अगर सोना बन जाती तो पीढ़ियां सुरक्षित हो जाता ना। अब बाबा का मंत्र गारंटेड था या नहीं था ना? बाबा का मंत्र बिल्कुल गारंटेड था, लेकिन बाबा ने बोला था धैर्य रखना पड़ेगा। कब तक धैर्य रखना पड़ेगा ये नहीं बोला था। यहां पर भी जब आपको प्लान दिखाने जब कोई आते हैं तो यही बताते हैं, 1 साल में अगर आपकी 10 की टीम बनती है और दूसरे साल में 10 लोगों के साथ भी 10-10 लोग आते हैं तो 100 की टीम, तीसरे साल 1000 की टीम और चौथे साल 10,000 की टीम। आपको यहां पर भी जिन्होंने भी जो बोला है ना कि 4 साल तक बोला है कि आप 4 साल में डायमंड बन जाएंगे, यहां पर भी जो बोला है ये भी बिल्कुल सच बोला है। और वहां महात्मा जी भी बिल्कुल सच बोले थे, दोनों ने सच बोला था। बाबा जी और यहां में सिर्फ एक ही अंतर है कि उन्होंने भी बोला था पैसेंस रखना, धैर्य रखना, लेकिन उन्होंने ये नहीं बोला था कि कब तक धैर्य रखना। लेकिन यहां पर ठोक ठोक के बोला है कि 4 साल तक धैर्य रखना। अगर 4 साल में आप डायमंड नहीं बना, अगर सिस्टमेटिक लिस्ट है, प्लान फॉलोअप सब कुछ सिस्टमेटिक आप कर रहे हैं और 4 साल में आप डायमंड नहीं बना, तो उस अप लीडर का, उस अपलाइन का गिरेबान पकड़ लेना कि मैं डायमंड क्यों नहीं बना। लेकिन गिरेबान कोई पकड़ेगा कौन? जो 4 साल तक इस बिजनेस में टिकेगा, और जो 4 साल तक टिकेगा वो पकड़ेगा क्यों? पकड़ेगा क्यों? तो ये सारा खेल पेशेंस का है। पेशेंस खोते ही लोग बिजनेस या खुशियां खो देते हैं। आज मैं अपने कृतज्ञ हूं सारे अपलाइन का, मेंटर का, माननीय श्रीमान राजीव चतुर्वेदी सर जी का, जिन्होंने डायरेक्ट इनडायरेक्ट शुरुआती दिनों में हमेशा हेल्प किया और अभी तक भी करते आ रहे हैं। माननीय श्रीमान संजय जैन सर जी का, यहीं से पहले दिशा ट्रेनिंग सर का लेने का मौका मिला और बिजनेस को समझने में बहुत हेल्प मिला। वहीं समझ में आया कि बिजनेस कितना बड़ा है। मैं कृतज्ञ हूं सर का। और माननीय श्रीमान नरसी गिरेवाल सर जी, जो शुरुआत जब मैं बिल्कुल दिमाग में से लगा था कि अब कुछ नहीं होने वाला है, ऐसे टाइम पे सर ने मुझे संभाला और ऐसे टाइम में सर ने मेरा हेल्प किया। उंगली पकड़कर सर ने चलना सिखाया, एक एक बात सर ने बताया और कसमों बादों में हमने बंद के, सर ने ठान के बोला था कि सत्येंद्र प्रसाद तेरे को डायमंड जरूर बनाऊंगा। और आज मैं और मेरा परिवार कृतज्ञ है सर का। सर ने मुझे छोड़ा नहीं, डायमंड बना के बिल्कुल वहां तक पहुंचाकर हमको दम लिया। और माननीय श्रीमान माधव सर जी और माननीय श्रीमान विजयपाल सर जी, हम आज प्रेजेंट टाइम में मैं ये दोनों अपलाइन के साथ काम कर रहा हूं और मैं बड़ा खुशनसीब हूं। मेरा रोम रोम हमेशा अपने मेंटर का ऋणी रहेगा। आज जो भी घर में खुशियां हैं, जो कुछ भी जीवन है, सब इन्हीं मेंटर के वजह से है। और आज शुरुआती दिनों में हमारे अपलाइन माननीय श्रीमान सत्य प्रकाश सर जी, माननीय श्रीमान शिव कुमार शर्मा सर जी, माननीय श्रीमान राधे श्याम फौजी सर जी और माननीय श्रीमान अजय कुमार राजपूत सर जी, शुरुआती दिनों में इन्होंने एकदम बच्चे की तरह नर्सरी में LKG UKG जैसा इन्होंने मुझे लेकर आगे बढ़ना सिखाया। और आज मैं और मेरा परिवार कृतज्ञ हैं इनका, क्योंकि अगर ये शुरुआती दिनों में मेरा हाथ नहीं पकड़े होते, हमें इस बिजनेस में रास्ता नहीं दिखाया होता, तो शायद आज ये जीवन में मैं यहाँ पर पहुंच नहीं पाता। और आज मैंने अपनी बातों को आपके साथ शेयर किया। जो मेरा अनुभव था, अपना जिस प्रैक्टिकल अनुभव से मैं गुजरा था, वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया और अपनी बातों को मैं यहीं पर समाप्त करना चाहूंगा। नमस्कार, जय हिंद। थैंक यू वेरी मच सत्येंद्र जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।
और आज आपने बहुत ही दिल से सारी बातें की हैं और आज मुझे पक्का यकीन है कि बहुत सारे लोगों को पता लग गया होगा कि कैसे एक साधारण आदमी से हमीरपुर तक का सफर तय किया जा सकता है। उसमें क्या क्या रास्ते में आने वाली क्या क्या रुकावटें रहेंगी, वो सारी बातें आज आपके माध्यम से लोगों को पता चल गई है। और अब मुझे लग रहा है अभी रास्ते में कोई नहीं उतरेगा, सीधा हमीरपुर और रईसपुर वाले स्टेशन पे सारे लोग पहुंचेंगे और उसका क्रेडिट भगवान आपको देने वाला है। मैं एक ही बात कहना चाहूंगा कि उसका जो पुण्य है वो आपके खाते में जाने वाला है। तो दोस्तों मैं चाहता हूं सत्येंद्र प्रसाद जी के लिए दिल से ऊपर हाथ खड़े करके जोरदार तालियों से हम धन्यवाद देंगे। एक जोरदार तालियां, बहुत बहुत शुक्रिया। बड़ी कदम तूफानों से लड़ने का हम में दम। ये रोक सका न कोई बढ़ते कदम, तूफानों से लड़ने का हम में दम। न रोक सका हमको कोई भी, गम के साथ हम आते हैं। Support system, support system, support system, support system. थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया अगेन सत्येंद्र जी। आज आप आए और आपने सारी अपने अनुभव के आधार पर सारी बातें आज इनको बताई। और सत्येंद्र जी एक ऐसे लीडर हैं, इनके साथ में आज सैकड़ों डायमंड हैं और बहुत सारे लीडर्स आज इनके साथ में काम करके सफल हो रहे हैं। ये खुद तो सफल हुए ही और लाखों लोगों को भी इन्होंने सफल होने में मदद किया है। तो थैंक यू वेरी मच अगेन, बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं जानना चाहूंगा क्या फीलिंग आ रही है निर्मल सिंह जी, क्या फीलिंग आ रही है आज बब्बर शेर को सुन के, सत्येंद्र जी को सुन के? थैंक यू महागुरु जी। सबसे पहले कोटि कोटि चरण स्पर्श महागुरु जी, हमारे ग्रेट मेंटर मिस्टर एनसी विश्वास सर और अजीत सरकार सर को मैं तहे दिल से नमन करना चाहूंगा। और ग्रेट सर सत्येंद्र सर को मैं तहे दिल से नमन करना चाहूंगा, सैल्यूट करना चाहूंगा। उन्होंने जितना बेहतरीन तरीका से आज हमारे गरीबपुर से लेके आमिरपुर तक के सफर को हमारे डिफाइन किया है। जितने भी सारे चैलेंज छोटे मोटे आएंगे, उस चैलेंज को हम फोकस ना रख के काम के ऊपर फोकस रखते हैं तो डेफिनेटली हम पेशेंस के साथ इस काम को, बेसिक काम को करते हुए एक दिन जरूर डायमंड तक पहुंच जाएंगे। तो महागुरु जी हम भी पेशेंस के साथ काम कर रहे हैं। चैलेंज तो सबके साथ आ रहा है, लेकिन चैलेंज को हमने इस सिस्टम के माध्यम से, आप सब महागुरु जी लोगों के माध्यम से जानने के बाद हमें इस चीज को चैलेंज नहीं समझते हैं। अपने काम के ऊपर फोकस रखके काम को करते जाएंगे महागुरु जी, और इसी साल लास्ट तक जो है डायमंड बन के आएंगे। और ये जो रनिंग टारगेट चल रहे हैं महागुरु जी, खुद टारगेट विनर बन के आएंगे और मेरे यूपीएसएन के नीचे 2 टारगेट विनर के साथ मैं इस बार फतेह हासिल करेंगे महागुरु जी। थैंक यू सो मच मुझे बोलने के लिए मौका दिया। बहुत बढ़िया जी। अशोक दी ग्रेट चंडीगढ़ से क्या बोलते हैं अशोक? मागुरु जी कोटि कोटि प्रणाम मागुरु जी, और सिंदर मागुरु जी को भी नमस्कार। मेरे ग्रेट मेंटर इंद्रपाल मागुरु जी, निहाल मागुरु जी को कोटि कोटि प्रणाम। मागुरु जी आज का सेशन बहुत ही सुपर डुपर रहा मागुरु जी का, और एक ही चीज समझ में आई है कि गरीब आदमी को, आम आदमी को अगर अमीरपुर तक जाना है तो ये सेफ शॉप की ट्रेन उस व्यक्ति को मिली है, बशर्ते तो व्यक्ति उस ट्रेन के अंदर बैठा रहे और पेशेंस के साथ में सिस्टम तरीके से काम करता रहे, तो मागुरु जी किसी भी हाल में व्यक्ति अमीरपुर पहुंच सकता है। और मागुरु जी वादा है इस बात का, पीछे भी हमने पेशेंस के साथ में काम किया, आगे भी करेंगे मागुरु जी, और बहुत ही जल्दी कैप्टिंग के साथ में डायमंड का पट्टा पहन रहा हूं मागुरु जी। थैंक यू मागुरु जी। चल बहुत बढ़िया जी। और प्रशांत गोडबोले जी हमारे बीच में है। प्रशांत जी क्या फीलिंग आ रही है आज सत्येंद्र जी को सुन के? थैंक यू सो मच ग्रेट मेंटर, बहुत बहुत धन्यवाद मागुरु जी, और हमारे दोनों ग्रेट मेंटर को भी प्रणाम। और सत्येंद्र सर को इसके पहले भी सुना था, सेम अदाओं में आज वही बातें रिपीट किया मागुरु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बट मागुरु जी ये 5 स्टेशन जो गरीबपुर से अमीरपुर जाने में बीच में आएंगे, उसमें से एक स्टेशन पे मागुरु जी भटक सकते थे, वो था सलापुर। मागुरु जी जिस दिन से आपकी काउंसलिंग मिली है, कमिटमेंट है मागुरु जी, उसी दिन डिसाइड हो गया था आज के बाद साला इस सक्सेस जर्नी के बीच में कोई भी कुत्ता और चूहा बिल्ली आएंगे नहीं। ये कमिटमेंट है मागुरु जी, लट गाड़ के इस 5 स्टेशन को ना उतर के कंफर्म डायमंड बन के आ रहा हूँ ग्रेट सर, 2 लाख के कैपिंग के साथ। एक कमिटमेंट है सर। बहुत बढ़िया जी। कुंवर सिंह साहब, फौजी साहब, कुंवर सिंह जी। गुरुजी आपको, महागुरु जी आपको नमन, और सतत प्रसाद को भी गुरु जी को भी नमन, और गुरु जी और मेरे मेंटर ओम प्रकाश चौधरी जी को भी नमन। गुरु जी बहुत अच्छा इन्होंने बताया सर, पहले भी ये सेशन लिए थे गरीबपुर से अमीरपुर गुरु जी, और ये कमिटमेंट है, इस फौजी का कमिटमेंट है गुरु जी, डायमंड तो बनना तय है गुरु जी। और इसी बीच में 2023 को यूरोप टारगेट जीत रहे हैं गुरु जी, और 5 लोगों को यूरोप टारगेट जीता के ला रहे गुरु जी। थैंक यू गुरु जी। बहुत बढ़िया जी। राकेश कुमार यादव जी क्या बोलते हैं यादव साहब? मागुरु जी नमस्कार। नमस्कार मागुरु जी आज का सेशन बहुत बढ़िया लगा, और सर के जो
जो सर बताते हैं सेशन, सर का वीडियो भी देखा था। और महागुरु जी यूरोप का टारगेट लेके आएंगे और महागुरु जी लटकाड़ के डायमंड बनेंगे, कोई स्टेशन पर नहीं रुक सकते, किसी की नहीं मानते गुरु जी। चलो बहुत बढ़िया जी, थैंक यू वेरी मच। प्रशांत सतपति जी हमारे बीच में है। प्रशांत जी, क्या फीलिंग आ रही है बब्बर शेर को सुन के? महागुरु जी कोटि कोटि नमन। महागुरु जी मेरे सभी मतलब ग्रेट मेंटर कोटि कोटि नमन। और सत्येंद्र सर का तो हम दीवाना है महागुरु जी, उनकी अदाओं का एक एक चीज का महागुरु जी दीवाना है। उनका वीडियो देख देख के हमने काफी कुछ सीखा महागुरु जी, और सारे स्टेशन पार कर चुके हैं महागुरु जी, डायमंड बन चुके हैं। अभी महागुरु जी अपने टीम में डायमंड बनाने की मुहिम छेड़ा महागुरु जी, और 31 दिसंबर 2025 तक हिस्ट्री क्रिएट करके 1156 डायमंड के साथ आ रहे महागुरु जी, और इसी टारगेट में 121 टारगेट लेकर आ रहे महागुरु जी। थैंक यू सो मच महागुरु जी। बहुत बढ़िया जी। हमारे न्यू डायमंड अजय यादव जी, क्या बोलते हैं अजय यादव जी, क्या फीलिंग आ रही है टाइगर को सुन के? जय हो महागुरु जी, जय हो महागुरु जी, बहुत ही धन्यवाद सर। आज सत्येंद्र प्रसाद सर को सुनकर के पुरानी एनर्जी फिर जागृत हो गई है। सर के वीडियो देख देख करके उनकी स्टाइल का तो मैं कायल हूँ और बहुत ही ज्यादा फैन हूँ। और सर ने उसी अंदाज में आज वही ट्रेनिंग दिला करके मुझे फिर पुरानी याद दिलाई है। और सर की ट्रेनिंग सुन सुन करके जो हम किसी भी स्टेशन पर उतरे नहीं और डायमंड बन चुके, और आने वाले समय में 2025 से महागुरु जी 25 डायमंड लेकर के आ रहा हूँ, और दमदार तरीके से बड़ा काम करके इसी टारगेट के अंदर हाफ सेंचुरी मार के दिखाएंगे। थैंक यू महागुरु जी, थैंक यू सो मच। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। और संदीप अरोड़ा साहब, क्या फीलिंग आ रही है सर? गुरु जी चरण स्पर्श। जय हो सर। गुरु जी हम उस ट्रेन में बैठे हैं, कल मेरे घर में एक रिश्तेदार आया था सलाह देने कि भाई जितने पैसे तुम यहाँ उतने दिन में कमाओगे, चक्कर में रहे हैं। बहुत बढ़िया वाली गाड़ी में बैठ के 16 लाख रुपए के लिए हम काम कर रहे हैं। 16 लाख हमारे घर में आएंगे और हम अपनी टीम के भी लीडरों को 16 लाख रुपए दिलवाएंगे। इसलिए मुझे सलाह मत दे, मुझे तो बस सेफ शॉप करना, मेरे तो खून में सेफ शॉप है। सर इस बार 5 लोगों के 5 आपका टारगेट पूरा करके ला रहा हूं मैं। 25 मई को 5 टारगेट पूरे होंगे मेरी टीम से। चलो बहुत थैंक यू सो मच सर। बहुत बढ़िया सर, थैंक यू। और पुरुषोत्तम गुप्ता जी, क्या बोल रहे हैं, क्या फीलिंग आ रही है सत्येंद्र जी को सुनकर? थैंक यू महागुरु जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर बोलने के लिए मौका दिया, और ग्रेट मेंटर एनसी विश्वास सर को भी और सत्येंद्र प्रसाद सर को भी बहुत बहुत धन्यवाद सर, कि आपकी बातों में सर वो बहुत बड़ा जादू है। क्योंकि जब पहली बार जब इस बिजनेस में आए थे तो आपने बोला था मोकम्बो खुश हुआ, और वो डायलॉग आज भी याद है सर। और जो आपने आज जर्नी बताया, एक गरीबपुर से अमीरपुर का जो सफर बताया सर, ये सारे सफर का जो स्टेशन है, स्टेशनों को जज करते हुए इंसान को आगे बढ़ना है, और जब बढ़ेंगे तभी उस जगह पे पहुंचे महागुरु जी। और सारे स्टेशनों को बिल्कुल जांच परख के सर, बिल्कुल घर को छोड़ा, रिश्तेदार को छोड़ा, परिवार को छोड़ा, और आज वेस्ट बंगाल में रह के सर इस बिजनेस को कर रहे हैं सर, और सारी चीज को फॉलो करेंगे और करके सर डायमंड भी बनेंगे, और डायमंड बनने के बाद इसी टारगेट में सर लट गाड़ के 11 टारगेट लेके आ रहे हैं महागुरु जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बढ़िया जी, वंडरफुल, थैंक यू वेरी मच। और अभी हमारे बीच में सोनू कुमार जी हैं। सोनू कुमार जी, क्या फीलिंग आ रही है टाइगर? महागुरु जी प्रणाम, नमस्कार महागुरु जी। आज सत्येंद्र सर को भी नमस्कार। सर ने एक बात बताया कि किसी भी व्यक्ति को ना अगर अपना नेटवर्क खराब करना है तो 6 मंथ नेटवर्क के अंदर ना जाए। और महागुरु जी आपने एक बात बढ़िया बताया था एलडीपी के अंदर कि कोई भी व्यक्ति को अगर अपने चेक को डाउन करना है तो 3 दिन नेटवर्क में ना जाए। और महागुरु जी ये होता है। और महागुरु जी उस दिन से हमने कसम खाया है कि चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कोई शादी हो, पार्टी हो, बर्थडे हो, कुछ भी हो परिवार में, हम एक दिन भी नेटवर्क में कट नहीं मारेंगे। और महागुरु जी उसके बाद से चेक का रेशियो बढ़ा है। और महागुरु जी धन्यवाद। इस टारगेट में अभी एक टारगेट अभी मंडे को आ रहा है महागुरु जी। अभी 3 टारगेट कंप्लीट हो चुके हैं, और महागुरु जी 11 टारगेट में करा रहा हूँ इस बार। थैंक यू महागुरु जी, धन्यवाद, थैंक यू। बहुत बढ़िया। न्यू डायमंड हमारे AR पाल साहब, क्या बोलते हैं पाल साहब, क्या फीलिंग आ रही है? महागुरु जी कोटि कोटि प्रणाम। और हमारे ग्रेट मेंटर मिस्टर एनसी विश्वास दादा को कोटि कोटि प्रणाम। महागुरु जी विश्वास दादा जो है, ये जो स्टोरी है शुरुआत में ही सुना दिया था कि ये स्टॉपेज तो आएगा ही आएगा, लेकिन हमने पैशनफुली किसी भी स्टॉपेज में नहीं उतरा और डायमंड बन के दिखाया, और पैशनफुली जो है लागे रहेंगे आखिरी सांस तक। रॉयल विजनरी ग्रुप को नंबर 1 बना के दिखाएंगे महागुरु जी, नंबर 1 इतिहास लिख के दिखाएंगे महागुरु जी। कोटि कोटि प्रणाम महागुरु। और अरजीत सरकार दादा हमारे बीच में। अरजीत सरकार दादा, क्या फीलिंग आ रही है टाइगर को सुनकर? महागुरु जी कोटि कोटि प्रणाम महागुरु जी। हाँ बोलिए बोलिए। हमारे सत्येंद्र प्रसाद सर को भी तहे दिल से नमस्कार महागुरु जी। और ये कहानी महागुरु जी सत्येंद्र प्रसाद सर से तो बहुत शुरुआत में सुना था, और हमारा नेटवर्क मार्केटिंग का निचोड़ है, हमारी सेल्स टॉप का निचोड़ है।
बिल्कुल सही तरीके से एकदम सतन सर ने एकदम प्रैक्टिकल बात बताते हैं, और यही हम लोग बिल्कुल फॉलो भी कर रहे हैं महागुरु जी। और हमारे टीम में भी बिल्कुल राइट डुप्लीकेशन भी हो रहा है। और आने वाले दिन महागुरु जी ये 2023 में बिल्कुल 20 डायमंड बनाने का बिल्कुल संकल्प है महागुरु जी। बिल्कुल आपके आशीर्वाद में बिल्कुल बना के दिखाएंगे महागुरु जी। बहुत थैंक यू बढ़िया। महागुरु। और हमारे एक और टाइगर के आजाद जी, के आजाद साहब क्या फीलिंग कर रहे हैं? थैंक यू मागुरु जी, आपको कोटि कोटि चरण स्पर्श, और हमारे दोनों ग्रेट मेंटर को भी चरण स्पर्श और स्वतंत्र सबको भी नमन करते हैं। प्रसन्न साहब को भी। मागुरु जी, सर का ये सेशन तो फेमस है, लेकिन एक ही चीज है कि सर ने जो जर्नी में बताया कि इस जर्नी सक्सेस की जो जर्नी है ये एक डेस्टिनेशन नहीं है। इस जर्नी में अगर कोई आदमी घुस जाए, जनरल में भी घुस जाए और ना उतरने की कसम खा ले, तो मागुरु जी हमने भी कसम खाया कि जितना भी संघर्ष करनी है, जो भी चैलेंज, जो भी सलाहपुर आने वाले हैं, मागुरु जी सारे को साइड करके लास्ट तक पहुंचनी है, जहां ट्रेन हैंड ब्रेक लगेगा। और मागुरु जी रही बात टारगेट की, तो आज ही मागुरु जी एक टारगेट कंप्लीट करके मागुरु जी रॉयल सिनेरियो ग्रुप को गिफ्ट कर रहा हूँ मागुरु। थैंक यू सो मच। बहुत बढ़िया जी, वंडरफुल, थैंक यू वेरी मच। और हमारे बीच में हमारे बहुत जल्दी बनने वाले वीनस लीडर आशीष शाह, वेलकम। आशीष जी, क्या फीलिंग आ रही है टाइगर को सुन के? थैंक यू माधुर, कोटि कोटि नमन माधुर। और मेरे मेंटर चौधरी सर नवल को नमस्कार, साहेब को नमस्कार। और जी को बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपने लठ गाड़ दिया, बहुत ही शानदार, सारे बातें दमदार बताई। और सत्येंद्र प्रसाद के साथ स्पेन जाने का मौका मिला, यूरोप भी जाने का मौका मिला, और सर से बहुत कुछ सीखने को मौका मिला। क्योंकि एक वीडियो आया था जिसको हम देख के उसको प्रमोट कर करके मैं डायमंड बने। बहुत ही बढ़िया दमदार लीडर हैं। और मागुरु मेरा कमिटमेंट है, अभी मैं हल्द्वानी में हूँ, और कमिटमेंट है, अभी टारगेट का लाइन लग रहा है और टारगेट करके दिखाएंगे। 2025 में यूसीए बन के दिखाऊंगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। और हमारे अपकमिंग क्राउन लीडर मिस्टर पीआर चौधरी साहब भी हैं। चौधरी साहब के लिए मैं चाहता हूँ जोरदार तालियां हो जाए। वेलकम चौधरी साहब, क्या फीलिंग आ रही है आज सत्येंद्र साहब को सुन के? जय हो मागुरु जी, फीलिंग वंडरफुल आ रही है। और सत्येंद्र प्रसाद जी का तो मैं शुरू से फैन हूँ मागुरु जी। ये जो स्टोरी है अमीरपुर, गरीबपुर से अमीरपुर की, ये पहले राजीव चतुर्वेदी साहब से एक बार सुना था, तो काफी मतलब उसको दिमाग में लाया कि भाई अमीरपुर जाएंगे, बीच में नहीं उतरेंगे। फिर यूट्यूब में ही सत्येंद्र प्रसाद जी का ये अमीरपुर से, गरीबपुर से अमीरपुर का स्टोरी सुना, और आज सर ने और बेहतरीन तरीके से बता दिया। और पूरी स्टोरी में मुझे एक बात समझ में आई कि पैसा जो है वो जवान रहता है, पैसा बुढ़ा नहीं होता है। तो ये पैसा वही कमाएंगे जो जवान है मागुरु जी, और जवान वही है जिनके सपने हैं। क्योंकि बुढ़ा आदमी का क्या सपना होता है, या बचपन में बच्चा सोचता है कि मम्मी पापा करेंगे, लेकिन जो यंग है, जो एकदम जवान है, जिनके सपने बड़े हैं, वो तो बिल्कुल जो है ना, एसी चाहे मिले या नहीं मिले, ट्रेन में खड़े होकर के लटक के भी चले जाएंगे। ये बात बहुत पते की कही सर ने। और बहुत बहुत धन्यवाद सत्येंद्र प्रसाद जी, मैं आपका हमेशा फैन रहा हूँ, और ऐसे ही चैरिटी करते रहना सर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मागुरु जी। टारगेट की अभी राइजिंग स्टार में लाइन लग रही है, हर रोज टारगेट आ रहे हैं, और अभी हर घंटे में लेके आएंगे मागुरु जी। धन्यवाद। बहुत बढ़िया जी, थैंक यू वेरी मच। हमारे ऑनरी कैप्टन साहब आर.एस. कुशवाहा साहब भी मौजूद हैं। कुशवाहा साहब, क्या फीलिंग आ रही है बबर सर को सुन के? थैंक यू मागुरु चरण सत्सन नमन। और सत्येंद्र प्रसाद को सलूट है साहब। और सर की ट्रेन तो बहुत पहले से फेमस है, पूरे हमारे ग्रुप में तो ज्यादातर इसी का फायदा लेते हैं मागुरु जी। और सर ने बता दिया, पैसा ही जवान होता है, बाकी जवान क्या, पैसा ही जवान रहता है, पैसे से सबको जवानी आती मागुरु जी। और बिल्कुल 1 इंच कभी मन में भी नहीं आता मागुरु जी ट्रेन से उतरने का, जब तक सारे लेवल अचीवमेंट मागुरु जी नहीं होंगे, जब तक मन में कभी एक भी जोश भी कम नहीं होगा। जैसे सर ने बताया कि पहले दिन से जो प्लान दिखाना शुरू करते हैं और लास्ट तक मंत्र फूकते रहेंगे उसी जोश के साथ मागुरु जी। और बहुत जल्दी टारगेट आ रहा है मागुरु जी। थैंक यू मागुरु जी। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। और अपने पंकज कुमार जी, क्या फीलिंग आ रही है भाई पंकज जी? महागुरु जी नमस्कार, और संतोष सर और सौरू सर को नमस्कार, और महागुरु जी सत्येंद्र जी को नमस्कार। महागुरु जी लठ गाड़ के काम करेंगे और अमीरपुर जाकर दिखाएंगे महागुरु जी, और डायमंड बन के दिखाएंगे। थैंक यू महागुरु जी। चलो बहुत बढ़िया। आज का सेशन बहुत ही रियली में सुपर डुपर हिट रहा, और वो रहना ही था। सत्येंद्र प्रसाद जी आए और सुपर डुपर हिट ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। और सत्येंद्र जी ने बता ही दिया है कि कैसे आप अपनी ट्रेन में ये जो सक्सेस की, सेफ शॉप की और सक्सेसफुल सिस्टम की जो ट्रेन है उसमें बैठे रहिएगा। आप जरूर अपनी सफलता के जो स्टेशन है वहां तक पहुंचेंगे। थैंक यू वेरी मच। और कल हम दोबारा मिलेंगे एक और सक्सेसफुल लीडर से। तब तक के लिए शुक्रिया। आप बिल्कुल व्यस्त रहिए अपने टारगेट को अचीव करने में, और मस्त रहिए। थैंक यू वेरी मच। कल मिलते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।
go universal crown of के सफल कोई काम नहीं होता, यूं ही दुनिया में किसी का नाम नहीं होता, यूं ही दुनिया में किसी का नाम नहीं होता। सबसे पहले अपनी सोच को शुद्ध बनाना पड़ता